सावन का महीना शुरू होते ही भगवान शिव के भक्त भक्ति में झूमने लगते हैं। इस पावन मास में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों में कांवरिये भगवान शिव के पवित्र धाम जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवर यात्रा के दौरान कांवरियों को सैकड़ों किलोमीटर तक नंगे पांव चलना होता है। यात्रा के दौरान भगवान शिव की कांवर जमीन पर नहीं रखा जाता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वह गंगा जल लाते हैं और महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पहला कांवरिया कौन था जिसने भगवान को खुश किया और उनका जलाभिषेक किया और उनकी कृपा प्राप्त की, जिसके बाद यह परंपरा शुरू हुई। पहले कांवरिया का नाम जानने के लिए आपको यह दिलचस्प कथा सुननी चाहिए। वैसे तो कांवरियों को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मत है। कहीं कहीं कहते हैं कि परशुराम जी थे पहले कांवरिया। एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुंचे। ऋषि ने उनकी सेवा और आदर में जबरदस्त व्यवस्था की। ऋषि ने सहस्त्रबाहु की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु भी ऋषि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। और उसने इसका उत्तर जानने के लिए अपने सैनिकों को काम पे लगा दिया कि पता लगाएं कि आखिर ऋषि कैसे कर रहे हैं। सहस्त्रबाहु के आदेश पर सैनिकों ने आखिरकार सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। सैनिकों ने राजा को बताया कि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम का दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह पता चला तो उसने कामधेनु को ऋषि से मांगा और ऋषि ने साफ मना कर दिया कि वो कामधेनु को उसे नहीं दे सकते। इस पर सहस्त्रबाहु को अत्यंत क्रोध आया और उसने कामधेनु को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या से क्रोधित परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम अनेकों मील नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पहली बार श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवर यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब वह हिमाचल के ऊना में थे तब उनसे उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा के बारे में बताया। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवर में बैठाया और हरिद्वार लाकर गंगा स्नान कराए। वहां से वह अपने साथ गंगा जल भी लाए। माना जाता है तब से कांवर की यात्रा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। मंथन से निकले विष को पीने की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था और तब से वह नीलकंठ कहलाए। इसी के साथ विष का पूरा असर भी शिव जी पर पड़ा। विष के प्रभाव को दूर करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया। इसके बाद दशानन कांवड़ में जल भरकर लाया और पूरा महादेव में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इसके बाद शिव जी विष के प्रभाव से मुक्त हुए। कहते हैं तभी से कांवर यात्रा शुरू हुई। यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन में विष के असर को कम करने के लिए ठंडे चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया था। फिर सभी देवताओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तब से कांवर यात्रा शुरू हुई। ऐसा भी माना जाता है भगवान राम सबसे पहले कांवरिया थे। श्री राम जी ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवर में जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें। हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।